नहीं तो एक दिन मैं इसी बात को लेकर इतना बड़ा आंदोलन करूंगा इस टेबल उस टेबल वालों के साथ में कि नंगा कर दूंगा मैं जा करके ऑफिस के अंदर। दूसरी बात मेरे सामने उसने 28,000 रुपया लाइट बिल आया, फिर उसने भरा है कितना 600 रुपया। 8 दिन तक वो दौड़ती रही औरत। 8 दिन का मतलब इनके ऑफिसों के चक्कर काटने का उसका खर्चा नहीं होता है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होता है। 600 रुपया भराया गया 28,000 बिल का। आपकी लालटेन कहाँ है, जरा ढूंढो तो, क्योंकि डिजिटल इंडिया में आपकी लापरवाही आपको कंगाल बना रही है। आज के डिजिटल इंडिया में मीटर रीडिंग मैन अपनी बड़े ही होशियारी के साथ आपको कंगाल बना देता है, और अगर आपने जरा सी लापरवाही की तो भाई अधिकारियों से लेके कर्मचारियों तक को माला माल होने में आप बड़े ही मददगार साबित होते हैं। और अगर का एक लूटपाट चालू है, उसमें एक जो अपने सामने जो किस्सा आया हुआ है MSCB किलर, जो 60 यूनिट ज़्यादा एक छोटे से बिल के अंदर 600 रुपये के बिल के अंदर 60 यूनिट ज़्यादा यानी 1250-1300 रुपये बिल आता है। और एक चौंकाने वाला बात है, तो आप किसी भी टेबल पर जाओगे, दिखाओगे, वो 5 मिनट आपका टाइम पास करेगा, फिर दूसरे टेबल पे भेजेगा। दूसरे टेबल पे आप जाओगे तो 10 मिनट 20 मिनट खड़े रखने के बाद तीसरे पे भेज देगा। तीसरे पे जाओगे तो वो साहब के पास चले जाओ, अंदर बैठे हैं। मतलब लोगों को दौड़, एक काम करो, आज टाइम खत्म हो गया, कल आ जाना। आपका महीनों बर्बाद करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। और अगर आप मीटर रीडिंग मैन की इस खौफनाक लूट को पकड़ लेते हैं तो उनके ऊपर बैठे अधिकारी आपको लव यू बोलकर आपका बिल कम कर देते हैं। किंतु हजारों ऐसे उपभोक्ता हैं जो इन लव यू अधिकारियों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आइए हम आपको बिजली विभाग की कुछ ऐसी ही लव स्टोरी दिखाते हैं। आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज़, और हमारे सामने एक ऐसा मुद्दा आया हुआ है जो MSCB की लापरवाही बोलो या लबाड़ी बोलो। और MSCB की जो लबाड़ी है, तो इसमें कई लोगों को इस तरह से जो आते होंगे कि जिनको 40, 50, 60 यूनिट ज़्यादा आती है, वैसे ही अंकल है हमारे सामने जिनको 60 यूनिट ज़्यादा आया था। और इसके बारे में अंकल ही आपको बता सकते हैं क्या हुआ था। अंकल बताइए। जब से रीडिंग करके गए तब मेरे को 62-88 बिताया था मैसेज का। मैं मीटर में देखा तो 62-28 था। फिर मैं उधर गया ऑफिस में, तो बोला कल बिल आने के बाद आप आओ। अभी बिल लेके गया तो बोला अभी कर दिया मेरे को उन्होंने 62-28 कर दिया। 600 रुपये बिल भर दिया मैंने। पहला आपका कितना यूनिट दिखाया था ये बताओ। 62-88। 62-88। और मैंने कितना यूनिट ज़्यादा लिखा था उसमें? 60 यूनिट। 60 यूनिट ज़्यादा लिखा हुआ था। हाँ। और अभी आपने गए MSCB में गए, बिल के साथ में गए, तो आपका ये यूनिट बिल्कुल यानी 60 यूनिट माइनस कर दिया। कुछ रिजेक्ट किया कि ऐसे ही कर दिया? नहीं, ऐसे ही कर दिया। ऐसे ही कर दिया। हमारे साथ में एक इलेक्ट्रिशियन भी है जो इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। तो अजीज़ भाई ज़रा आप इसके बारे में बताइए। तो उसका यूनिट क्या था कि 62-28 था, 62-88 लिखा था। 6228 उसका रीडिंग था मीटर का। वो मीटर में रीडिंग आया था 6288। तो 60 यूनिट का फर्क पड़ रहा था। तो अंकल को मेरे को बोला कि अजीत भाई ऐसा ऐसा है तो क्या करूँ। मैं बोला अंकल पहले आप में बिल आने दो, क्योंकि अभी मैसेज आया है तुमने मीटर में देखा है कि 60 यूनिट ज़्यादा है, लेकिन बिल आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि आप बिल आदमी आएगा तो जाके बताएगा, तो वो लोग कंफर्म करेगा कि नहीं मेरा गलती है, बराबर है। उसके बाद अंकल को बिल आया और दूसरे दिन गया तो MSCB वाले ने करके दिया कि भाई बराबर है अंकल, 60 यूनिट ज़्यादा है। तो उसने कम करके उसका बिल जो 68 बिल यूनिट था उसका बिल कर दिया है। लेकिन ये MSCB वालों को ध्यान रखने का कि बुजुर्ग आदमी है, अभी उसका 60 यूनिट बढ़ गया, 100 यूनिट के ऊपर जाएगा तो उसका क्या है, पैसा ज़्यादा लग जाता है ना, 6-7 रुपये यूनिट लग जाता है। तो वो कम से कम 1200-1300 रुपये बिल हो जाता है। तो अंकल गया था सुबह में और करके आया, और उसने उसका बिल भी भर दिया। कुछ 600 रुपये का बिल दिया, पहले 1150 का बिल दिया था। तो ये बात मैं MSCB वालों को बोलता हूँ कि जो रीडिंग लो वो
तो बराबर लो, क्योंकि इसमें किसी को मालूम पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता है। अभी महामारी लॉकडाउन में और कोरोना के हिसाब से किसी के पास पैसा नहीं रहेगा, क्या है क्या नहीं, वो जरा समझो और बराबर देखो और बराबर सबका लाइट बिल मीटर चेक करके बिल बनाओ। अब आपको डिजिटल मीटर रीडिंग का खेल समझा ही देते हैं। बिल्डिंग हो या चाल, आपका मीटर तो बाहर ही होता है और रीडिंग वाला जब आपकी रीडिंग लेता है तभी डिजिटल गेम हो जाता है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा, अपने मीटर की वॉचमैनिंग करनी होगी, अन्यथा आपको टेबल टू टेबल चक्कर काट कर अपना बिल आश्चर्यजनक कम करवाना पड़ेगा। कि हर ऑफिस में एक व्यक्ति को रखा जाए जो लोगों की समस्याओं का समाधान निकाले। इस टेबल पे उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, एमएससीबी वालों को चाहिए ये नाटक बंद करो। कोई समस्या लेकर के आए तो सही जवाब दो, उनकी समस्या का उनकी समाधान निकालो। नहीं तो एक दिन मैं इसी बात को लेकर इतना बड़ा आंदोलन करूंगा इस टेबल उस टेबल वालों के साथ में कि नंगा कर दूंगा मैं जा करके ऑफिस के अंदर। दूसरी बात, एमएससीबी जब ड्रेस कोड उनको दिया हुआ है तो उनसे जो है स्पेशलिस्ट डेली ड्रेस कोड में आने की हिदायत दी जाए। वहां पता ही नहीं चलता है एमएससीबी वाला कौन है, बार वाला कौन है, और किसी के टेबल पे नेम प्लेट नहीं रहता है। नाम पूछो तो बोलेंगे क्या काम है तुमको, ऐसा बात करते हैं लोग। समझ रहे हो? मतलब आप अगर अच्छे खासे जाओगे कि मैं मेरी समस्या का हल निकलवाऊंगा तो आपको वैसा दिमाग खराब कर देंगे, ऊपर से क्या धमकी देंगे मालूम है, केस कर देंगे तो जमानत नहीं होगी। तब समझ रहे हो आदमी क्या करेगा? जब आदमी की सुनवाई भी नहीं होगी, केस की धमकी मिलेगी, तब पता है आदमी क्या करेगा? तब लाइट की चोरी करना शुरू कर देगा।